हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन, वो भी 3 तरीके से। और बैंगन जो मैं ले रही हूँ छोटे वाले गोल बैंगन। आप इसी प्रोसेस से, इसी मसाले से लंबे वाले बैंगन जो आते हैं वो भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान केवल आपने ये रखना है कि दोनों तरह के बैंगनों में आप जो बहुत छोटे बेबी बैंगन होते हैं ना, बहुत ही छोटे से, जिनकी डंठल अभी मोटी होती है, जिसे हम कह सकते हैं गदरी गदरी सी डंठल होती है, वैसे वाले बैंगन लेंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। और हम आज इन्हें बनाएंगे 3 तरीके से। 2 तरीके तो हैं जिसमें हम पहले फ्राई करेंगे, ग्रेवी में भी बनाएंगे, और तीसरा तरीका जो है वो हम बनाएंगे इसे बिना फ्राई किए, विदाउट ऑयल भरवा बैंगन। जी हाँ, मैं सिखाऊंगी कैसे, और बहुत ही आसान है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैंगन हम बनाएंगे, इसमें जो मैं सेकंड स्टेप जो ग्रेवी वाला बनाऊंगी, उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं पहले वाले जो बैंगन फ्राई किए होते हैं उसी तेल में मैं फ्राई कर देती हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसे दूसरी कढ़ाई में नए तेल से बनाएंगे तो आपको थोड़े थोड़े मसाले उस ग्रेवी में भी डालने हैं, ताकि ग्रेवी जो है आपकी फीकी ना रहे। तो और साथ में आपने ध्यान रखना है कि आपने इन्हें डंठल के साथ पकाना है, खासकर उनके लिए जिनका मुंह पक जाता है। मेरा क्या होता है, जैसे ही मैं बैंगन खाती हूँ, खाते खाते ही मेरे जीभ में छाले आ जाते हैं। अगर किसी और के साथ भी ऐसा होता है तो वो डंठल के साथ ही पकाएं। और जब भी बैंगन को डंठल के साथ पकाती हूँ तो छाले नहीं होते। तो अगर आपको छाले होते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है उससे, तो आप इसे डंठल के साथ पका के देखिए, बिल्कुल एलर्जी नहीं होगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक रेसिपी डाली थी जिसको मैंने दावतों वाली लहसुनी पालक के नाम दिया है, उसे ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने भरवा बैंगन की रेसिपी। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए ये कुछ सूखे मसाले जो कि हर भारतीय रसोई में पाए जाते हैं। तो और साथ में चाहिए हमें ये छोटे बैंगन, जिन्हें हम भरकर बनाएंगे 3 तरह से। और मसाले जो सूखे हैं वो सेम यही रहेंगे सब में। तो सबसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं मसालों को। यहाँ ले ली है मैंने हल्दी 1 टीस्पून, और ये है लाल मिर्च पाउडर जिसे मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून, और ये है भुना जीरा 1 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर है जो मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून। और साथ में इसे चटपटा बनाने के लिए हमें चाहिए अमचूर। अमचूर डालने की कंजूसी मत करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत डाल दीजिएगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक डालिएगा। और यहाँ ले लिया मैंने अमचूर, और ये है गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक। सब मसाले आप अपनी पसंद के, कोई तीखा खाता है, कोई ज़्यादा तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है, तो उस हिसाब से डालिएगा। तो इन्हें कर लेंगे हम मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अमचूर की जो ढीलियाँ हैं उन्हें भी तोड़ लीजिएगा स्पून की पिछली साइड से, और इसे मिक्स करके हम रख देते हैं एक साइड पे, और अपने बैंगन तैयार कर लेते हैं। बैंगनों के लिए मैंने लिए हैं ये आधा किलो छोटे वाले बैंगन, जिनकी मैं डंठली इस तरह से थोड़ी थोड़ी ऊपर से काट लूँगी। और ये डंठल के साथ ही हम इन्हें पकाएंगे, और इस तरह से 2 चीरे लगा लेंगे क्रॉस शेप में, एक बार इस साइड से, एक बार दूसरी साइड से। साथ में चेक भी कर लेंगे कि बीच में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इस तरह से हम सारे बैंगनों को काट लेंगे, लेकिन नीचे से डंठल जो है वहाँ से जुड़ा रहेगा, और डंठलों के साथ ही हम इसे पकाएंगे। इस तरह से सारे बैंगन मैंने काट लिए हैं। अब हम भर लेंगे इनमें मसाला। तो मसाला हम यही भरेंगे, सूखा मसाला। इनमें हमने कोई भी ग्रेवी वाला मसाला या प्याज वगैरह कूट कर नहीं डालना है इसमें, यही मसाला हम इसमें भरेंगे सब में। इस तरह से एक साइड से पहले खोलिए, फिर बैंगन को पलटिए, दूसरी साइड से उसका मुंह खोलिए और इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि चारों तरफ की फांके जो कटी हुई हैं वो सारी मसाले से उसमें मसाला लग जाएगा। एक बार इस साइड से और दूसरी बार इस साइड से। बस बहुत ही आसान है इसे भरना। इसी तरह से हम सारे बैंगन जो हैं खोल के भर लेंगे।
और ये है मेरे पास 12 बैंगन जो कि आधा किलो हैं, और हम बना रहे हैं 3 तरीके से, तो मैं 4-4 बैंगन का एक तरीके से उसको बनाऊंगी। मतलब भरवा बैंगन 3 तरीके से बनाऊंगी और हर 3 तरीके में 4 बैंगन होंगे। तो चलिए, मैंने भर लिए हैं बैंगन, अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं भरवा बैंगन की रेसिपी, वो भी 3 तरीके से। तो सबसे पहले ले लेते हैं कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही बनाइएगा तो टेस्टी बनेंगे। मैं तो हर सब्जी जो है सरसों के तेल में बनाती हूँ। अब ये तेल गरम हो जाए, सरसों का तेल का ये है कि उसको धुआं आने तक गरम करना ज़रूरी है, नहीं तो उसमें कड़वापन रहेगा। यहाँ मैंने डाल लिए हैं 8 बैंगन, क्योंकि जो 4 मैंने बचा लिए हैं वो हम बिना तेल के बनाएंगे, और ये 2 तरह के जो बैंगन हैं इनको हमने तेल में तल के भरवा बनाने हैं। लेकिन जो सेकंड रेसिपी है उसके लिए भी फर्स्ट स्टेप यही है। तो हम ये 8 बैंगनों को इस तरह से भूनते हुए ढककर थोड़ी देर भून लेंगे, फिर उसको पलट लेंगे, और इस तरह से करते हुए हम इसे अच्छी तरह से पकने तक पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे पलट लेंगे। देखिए, ढकने से क्या है, बैंगन अपने आप अपना जूसेस छोड़ेंगे और उसी में पक जाएंगे। और बीच बीच में जब थोड़ा सा पक जाए तो इस तरह से हम इन्हें प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से बैंगन जो है अच्छी तरह से अंदर तक पक जाते हैं और क्रिस्पी भी हो जाते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और इनमें पानी भूलकर भी मत डालिएगा, पानी डालेंगे तो सौगी हो जाएंगे और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा खाने का, और इनका टेस्ट भी अलग हो जाएगा। फिर ढकिए और फिर बीच बीच में हिलाते रहिए और इनको पलटते रहिए। अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो गए हैं ज़्यादा, क्योंकि हर बैंगन जो है कुछ ज़्यादा ड्राई होते हैं, कुछ ज़्यादा जूसी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको ऐसे वाले बैंगन मिले हैं मार्केट से, तो आपने क्या करना है, केवल इतना सा पानी लेकर इस तरह से छिड़क देना है बैंगनों पे। इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सौगी नहीं करना है, और एकदम से ढक दीजिए। ऐसा करने से वो जो पानी की भाप निकलेगी उसमें बैंगन आपके पकेंगे। लेकिन देखिए, उसमें कढ़ाई में बैंगन पानी भरना नहीं है आपको, और इस तरह से बैंगन आपके जलेंगे भी नहीं। बस यूँ पलटते रहना है आपने, ऐसा ना हो कि एक साइड से जल जाएं और दूसरी साइड से कच्चे रह जाएं। पलटते हुए आपको बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको पकाने में। और ढक दीजिएगा और फिर उसको जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए तब तक पलट के पकाते रहिए। बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी बनते हैं ये बैंगन। इनको आप बिना खाने के भी, मतलब रोटी के बिना भी खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी तो इसकी डंठल पकड़ के जैसे अंगूर खाते ना, ऐसे खाती थी। बहुत अच्छे लगते हैं। हल्के हल्के से प्रेस करेंगे और ये हमारे बैंगन जो हैं देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। बैंगनों ने भी अच्छा सा जूस छोड़ दिया है अपना, और जिससे मसाला जो है उनके बाहर भी लग गया है, तो उससे और टेस्टी हो जाते हैं। अगर आपको मसाला और चटपटा चाहिए तो आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं इस तरह से। जो मसाला हमने तैयार करके रखा था वही वाला मसाला इस तरह से ऊपर से भी स्प्रिंकल करके थोड़ी देर इसे भून लीजिए, और 1-आध मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, और इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमारे एक तरह के फर्स्ट टाइप के जो भरवा बैंगन हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। ये हमने सारे बैंगन यहाँ निकाल लिए हैं, क्योंकि हम जो सेकंड टाइप के बैंगन बना रहे हैं भरवा, उसके लिए हमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। तो मैंने उसी कढ़ाई में, उसी तेल में, और एक्स्ट्रा तेल भी नहीं डाला है, इसमें मैंने एक प्याज काट के डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे। आप चाहें तो अलग कढ़ाई में भी इसको ग्रेवी बना सकते हैं और एक्स्ट्रा तेल डाल सकते हैं, आपकी पसंद है। इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, जिसको हम गार्निश में यूज़ करेंगे अपने, जब हमारे बैंगन पक जाएंगे तो उसकी गार्निशिंग के लिए। तब तक क्या है, ये मसाले में मिर्ची हमारी पक जाएगी, इसमें मसाले की भी कोटिंग हो जाएगी और
इस तरह से अगर आपकी मिर्ची कड़वी भी है तो वो भी थोड़ी सी उसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा, जिसे खाने में आपको अच्छा लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कूटा हुआ लहसुन और साथ में 1 हरी मिर्च मैंने कूट ली है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए, उसकी स्मेल आना बंद ना हो जाए। अगर कच्चा रहेगा तो लहसुन की स्मेल आती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। आप चाहें तो इसमें और ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है। अब जब हमारा मसाला भून जाए तो सबसे पहले हम ये जो हरी मिर्चें हमने गार्निशिंग के लिए रखी हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से आप कम ज़्यादा जितनी मिर्चें आपको चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टमाटर, जिसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में, उसका पेस्ट। क्योंकि हमारे बैंगन बहुत कम हैं तो मैं 1 ही टमाटर डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो उसके हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए, मतलब कि अच्छी तरह से पक जाए टमाटर। अब ये जो है मैंने ग्रेवी बहुत ज़्यादा ढीली नहीं रखी है। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी वाले चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा। अब जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो बैंगन भुने थे, जिनको हमने भरवा बैंगन बनाए थे, उनमें से 4 बैंगन मैंने डाल दिए हैं इस ग्रेवी में। अब हम इस ग्रेवी में बैंगन तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं, थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो हमारे बैंगनों पे लथपथ हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि ग्रेवी थोड़ी सी और पतली हो जाए। ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसे 1 आध मिनट के लिए और पका लेंगे ढककर, ताकि जो बैंगन हैं उनमें मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये देखिए बैंगन तो हमारे पके ही हुए थे, मसाला भी हमने भून लिया था अच्छी तरह से, और इस तरह से ये बैंगन भी हमारे बनकर तैयार हो गए। तो ये हो गए हमारे 2 तरह के बैंगन, भरवा बैंगन बनकर तैयार। तो चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। आप चाहें तो इसको हल्का सा ग्रेवी वाला बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सूखा सूखा ही रखा है। तो चलिए अब बनाते हैं हमारे बिना तेल वाले भरवा बैंगन। उसके लिए हमने कढ़ाई चेंज कर ली है, क्योंकि हमें इसमें तेल की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डालेंगे कढ़ाई में पानी, थोड़ा सा ही डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपने। ज़्यादा डालेंगे तो आपके बैंगन जो हैं पिलपिले से हो जाएंगे, जिन्हें खाने में मज़ा नहीं आएगा। और इसमें डाल देंगे हम अपने बैंगन, जिनको हमने मसाला भर के रखा था, और 4 हमने बचा लिए थे शुरू में, अगर आपको याद हो तो चलिए हम इन्हें भी ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे। मैंने गलती से फ्लेम ऑन रहने दिया था, ध्यान नहीं दिया, तो मेरा देखो कढ़ाई में पानी सूख गया है। अगर आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो पानी इस तरह से नहीं सूखेगा। तो मैं इसलिए थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। आपको भी कभी पकाते हुए ज़रूरत पड़े तो इस तरह से थोड़ा पानी ही डालिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। और इस तरह से हम इसको ढक के पकाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए बैंगनों में से भी जूस निकल गया है, और हम इसे भी थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं पकाएंगे। और अच्छी तरह से इसको दम मिल जाए तो उसके लिए मैंने लगाया है छोटा ढक्कन। आप भी इस तरह से करिए। कभी कढ़ाई बड़ी हो और सब्जी कम हो तो उसमें ढक्कन छोटा लगाएंगे तो आपकी सब्जी जो है बहुत अच्छी से पकेगी। अब जो बचा मसाला है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप भी इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए, क्योंकि ये हम बिना तेल के बना रहे हैं, तो इसमें मसाला थोड़ा सा चटपटा होगा ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम इसे मसाले को अच्छी तरह से बैंगनों पे लपेट देंगे, और इस तरह से हल्के हल्के प्रेस भी कर देंगे ताकि हमारे बैंगन जो हैं अंदर तक पक जाएं। और ये छोटा ढक्कन मैंने फिर से लगा दिया है। इसी तरह से करते हुए देखिए हमारे बैंगन जो हैं बनकर तैयार हैं। तो लीजिए ये बिना तेल के बैंगन, भरवा बैंगन भी बनकर तैयार हैं। तो चलिए इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं। कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, मसाले से लबालब, कहीं से भी लग रहे हैं बिना तेल के बनाए हैं, वो भी भरवा बैंगन। तो ये जो मसाला कढ़ाई में बचा है इसे भी आप इन बैंगनों के ऊपर डाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने कौन कौन से बैंगन बनाए हैं। ये है पहली प्रकार जो हमने मसाले से भर के फ्राई किया था, और
बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सिंपल हैं बनाने में। और ये हैं हमारे मसालेदार, जो हमने प्याज और टमाटर डाल के बनाया था, ये भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और हरी मिर्चें जो ऊपर डाली हैं हमने, जो गार्निश के लिए फ्राई की थी, वो हैं। और तीसरी प्रकार बिना तेल वाली स्पेशल रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है और हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो ये थे हमारे 3 प्रकार के बैंगन, हमने एक ही मसाले से बनाए। आप भी इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। जल्दी मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। और केक बनाएंगे बिना तेल के भरवा करेले। करेले नहीं, बैंगन। और 2 तो हम करेंगे फ्राई और ग्रेवी में भी बनाएंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे इसे बिना तले हुए। खाए कभी बिना तले बैंगन के भरवा? मैं करेले पे क्यों बोल देती हूँ।